यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स यानी आर्टिकल्स को हटाना। आर्टिकल्स कहाँ पर प्रयोग नहीं होते, इसके बारे में डिटेल में बताया जा रहा है। यदि नाउन का प्रयोग पेयर में हो तो इससे पहले आर्टिकल नहीं लगता। यदि कोई नाउन अपने पेयर में है, पेयर का मीनिंग जोड़े में है, पेयर में है, तो आर्टिकल नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल अंकल एंड आंट, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, ब्रदर एंड सिस्टर, फेस टू फेस, डे बाय डे, ये पेयर में हैं। ये वर्ड्स जो हैं ये पेयर में हैं। अगर ये नाउन है, ये यदि नाउन का प्रयोग पेयर में हो तो नाउन का प्रयोग, तो फिर आर्टिकल नहीं लगता है। अंकल एंड आंट, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, ब्रदर एंड सिस्टर, फेस टू फेस, डे बाय डे, तो जब पेयर में नाउन आए तो आर्टिकल नहीं लगता है। नेक्स्ट, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, हॉस्पिटल, चर्च, कोर्ट, प्रिजन, मार्केट, होम, टेम्पल, मॉस्क एटसेट्रा। यानी स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, बेड है, हॉस्पिटल है, चर्च है, कोर्ट है, प्रिजन है, मार्केट है, होम है, टेम्पल है, मॉस्क इत्यादि। अगर इस प्रकार के ये वर्ड्स आते हैं तो इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। यदि इनका प्रयोग मूल उद्देश्य के लिए किया जाता है तो कोई आर्टिकल नहीं लगता है। इन शब्दों का प्रयोग यदि मूल उद्देश्य के लिए हो, जिस उद्देश्य के लिए ये शब्द बने हैं उसी उद्देश्य के लिए काम हो रहा हो, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। दे गो टू स्कूल एट 9 AM। स्कूल में मूल उद्देश्य सिद्ध हो रहा है क्योंकि स्कूल में जाते हैं, तो कोई आर्टिकल नहीं है स्कूल से पहले। दे गो टू स्कूल एट 9 AM। यदि व्यक्ति का मूल उद्देश्य सिद्ध होता है, क्योंकि स्कूल एजुकेशन पढ़ाई के लिए ही तो बने हैं, जहां मूल उद्देश्य सिद्ध हो किसी विषय का, किसी बात का, तो वहां पर आर्टिकल नहीं लगता। दे गो टू स्कूल एट 9 AM। स्कूल से पहले आर्टिकल नहीं, क्योंकि वे स्कूल में 9 बजे जाते हैं। आई गो टू कॉलेज एट 10 AM। मैं 10 बजे कॉलेज जाता हूँ। कॉलेज में मेरा मूल उद्देश्य सिद्ध हो रहा है स्टडी के लिए। अगर स्टडी के लिए कॉलेज में जा रहा है तो कोई आर्टिकल नहीं लगता। पढ़ने के लिए स्कूल जा रहा है तो कोई आर्टिकल नहीं लगता। वी गो टू चर्च ऑन संडे। हम संडे को चर्च में जाते हैं, तो चर्च में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, तो मूल उद्देश्य है, कोई आर्टिकल नहीं है। चर्च से पहले मोहन गोज टू टेम्पल डेली। मोहन मंदिर रोज जाता है, तो मंदिर में पूजा के लिए जाता है, उसका अपना मूल उद्देश्य है। जब किसी व्यक्ति का मूल उद्देश्य हो तो आर्टिकल नहीं लगता। इनसे पहले ये वर्ड्स जो है मूल उद्देश्य के लिए प्रयोग हो रहे हैं, तो इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, हॉस्पिटल, चर्च, कोर्ट, प्रिजन, मार्केट, होम, टेम्पल, मॉस्क एटसेट्रा इत्यादि। अगर ये वर्ड मूल उद्देश्य के लिए प्रयोग हो रहे हैं तो कोई आर्टिकल नहीं लगता इन शब्दों से पहले। नोट, यदि मूल उद्देश्य न हो तो तब इनसे पहले द का प्रयोग करते हैं। वहां जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर की तरफ कोई बात है, कॉलेज की कोई बात है, मार्केट की है, होम की, टेम्पल की, हॉस्पिटल की, अगर इनके बारे में कोई बात है लेकिन मूल उद्देश्य नहीं है, तो तब आप द का प्रयोग कर सकते हो। करो, वहां पर द का प्रयोग करो जब मूल उद्देश्य नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल द टेम्पल इज नियर माई हाउस। मंदिर मेरे घर के पास में है। मंदिर बताया गया है लेकिन उसकी लोकेशन बताई गई है, लेकिन यहाँ मूल उद्देश्य नहीं बताया गया। व्यक्ति का मूल उद्देश्य नहीं बताया गया। ये बताया गया है द टेम्पल इज नियर माई हाउस। मंदिर मेरे घर के पास है। मंदिर मेरे घर के पास में है, उसकी लोकेशन बताई, लेकिन वहाँ मूल उद्देश्य नहीं बताया गया। जब सेंटेंस में मूल उद्देश्य बताया जाए तब
आपने कोई आर्टिकल नहीं लगाना और मूल उद्देश्य न बताया जाए, मूल उद्देश्य न हो, तब आपने द का प्रयोग कर देना है। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू द कॉलेज टू मीट माई फ्रेंड्स। मैं अपने मित्रों से मिलने के लिए कॉलेज जा रहा हूं। तो मित्रों से मिलने के लिए जा रहा है, कॉलेज में स्टडी करने के लिए नहीं जा रहा। अगर स्टडी करने के लिए जाता तो फिर द का प्रयोग नहीं लगता, कोई आर्टिकल नहीं लगता। मित्रों से मिलने के लिए जा रहा है, यानी मूल उद्देश्य इसका वहां कॉलेज में जाने का नहीं है, मूल उद्देश्य मिलने का है। मित्रों से मिलने के लिए जा रहा है तो आपने द का प्रयोग करना है। जब मूल उद्देश्य न हो तो द लगाओ, और मूल उद्देश्य हो किसी वहां जाने के लिए सेंटेंस में भी वहां उसका मूल उद्देश्य सिद्ध हो रहा है, मूल उद्देश्य है वहां उसका जाने का, तब आप उसमें किसी प्रकार का आर्टिकल मत लगाओ। अगर मूल उद्देश्य न हो तो आप द का प्रयोग करो। मैं मित्रों से मिलने के लिए कॉलेज जा रहा हूं। नेक्स्ट, यदि किसी कॉमन नाउन का प्रयोग व्यापक अर्थ में हो तो आर्टिकल नहीं लगता है। यदि किसी कॉमन का मीनिंग जातिवाचक संज्ञा, यदि कॉमन का प्रयोग व्यापक अर्थ में, व्यापक का मतलब विशाल अर्थ में हो रहा है तो फिर कोई आर्टिकल नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल, फिश लिव इन वाटर। मछली जो है पानी में रहती हैं, मछलियां जो है पानी में रहती हैं, तो मछली का व्यापक अर्थ में बताया गया है, विशाल अर्थ में बताया गया है। इसके बारे में कॉमन नाउन को जब विशाल अर्थ में बताए, व्यापक अर्थ में बताए तो कोई आर्टिकल नहीं लगता। वुमेन इज मैन्स मेट। औरतें जो हैं मनुष्य की साथी होती हैं, संगिनी होती हैं, तो वुमेन को व्यापक अर्थ में बताया गया है। वुमेन आपकी कॉमन नाउन है, फिश कॉमन नाउन है, लेकिन इसका व्यापक अर्थ में प्रयोग किया गया है तो आपने कोई आर्टिकल फिश, वुमेन, मैन इज मोर्टल, मनुष्य का विनाश निश्चित है या मनुष्य की मृत्यु निश्चित है, अटल है। ठीक है, किसी एक मनुष्य की बात नहीं है, सभी मनुष्य की बात है। किसी एक औरत की बात नहीं है, सभी की है। किसी एक मछली की बात नहीं, सभी की है। जब इनको व्यापक अर्थ में प्रयोग करें तो इनसे पहले किसी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं लगता है। फिश, वुमेन, मैन से पहले कोई आर्टिकल नहीं है, क्योंकि ये कॉमन नाउन है और इस कॉमन नाउन का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया गया है। जब कॉमन नाउन का प्रयोग व्यापक अर्थ में दिखाए या व्यापक अर्थ में हो तो आपने वहां पर किसी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। नेक्स्ट, गांव, शहर, जिला, राज्य, देश, महादेश के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगता है। यानी गांव का नाम आए, शहर का नाम आए, जिले का नाम आए, राज्य का नाम आए, देश का नाम आए और महादेश का नाम आए तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। ही लिव्स एट रामपुर। वह रामपुर गांव में रहता है, तो गांव का नाम आ गया। इंडिया इज ए बिग कंट्री। भारत एक बड़ा देश है, तो इंडिया। देश का नाम आ गया, देश का नाम आए, गांव का नाम आए, शहर का नाम आए, जिले का नाम आए, महादेश का नाम आए तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।